भगवान की जब थोड़ी सी कृपा होती है ना, तब भागवत करने का, कथा करने का बीज मन में आता है। और उस बीज में श्रद्धा का पानी सींचोगे, पुरुषार्थ का जल सींचोगे, भक्ति का जल सींचोगे, खाद सींचोगे तो पौधा बड़ा होगा। और यदि आपने बीज को मुरझा जाने दिया, अच्छा ईमानदारी से मुझे एक बात बताना, बड़े विवेक से बताना। आपने किसान को देखा होगा, किसान यदि खेत में बीज डाले, दाना डाले, और दाना को डाल करके किसान भूल जाए, ना पानी देना, खाद देना, मिट्टी से उसे ढके, तो क्या होगा? बीज अंत में नष्ट हो जाएगा। इसमें गलती किसकी है? बीज की गलती है कि धरती की गलती है? गलती तो किसान की है ना। बस यही कहना चाह रहा हूं, भगवान जब भी तुम्हारे मन में शुभ संकल्प करने का बीज डालें तो तुरंत श्रद्धा का जल डालो, तुरंत भक्ति की खाद डालो और प्रेम की मिट्टी से उसका पोषण करो, ताकि वो बीज जल्दी से पौधा बन करके प्रकट हो जाए। कई लोग तो बीज आता है और मुरझा जाने देते हैं, नष्ट हो जाने देते हैं, खत्म हो जाने देते हैं। अच्छा एक बात सोचो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों के मन में कई बार संकल्प जागा होगा कि हमें भी भागवत कथा जीवन में एक बार कर लेना चाहिए, पर क्यों नहीं कर पाए? भगवान ने हृदय में बीज तो डाल दिया, मन में बीज तो डाल दिया, अब उसमें श्रद्धा का जल नहीं सींचोगे, भक्ति का जल नहीं सींचोगे, पुरुषार्थ नहीं सींचोगे तो बीज तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए जब भी सत्कार्य करने का बीज भगवान तुम्हारे हृदय में डालें तो दुनिया के 999 कामों को छोड़ देना और कहना सत्य कर, सत्कार्य करने की प्रेरणा भगवान की कृपा से मिलती है तो तुरंत कर डालो। और एक बात बताऊं, कुछ गलत करने का भाव मन में आए ना तो टालते जाना। हालांकि उल्टा करते हैं लोग, किसी को उल्टा सीधा जवाब देना हो ना, 1 मिनट इंतजार नहीं करता है आदमी। गोपाल जी, किसी को जवाब भर देना हो, किसी को उत्तर देना हो कि उस आदमी ने मेरे बारे में ऐसा कहा है, तो भोजन छोड़ देंगे, स्नान छोड़ देंगे, कपड़े पहन के पहले चौराहे में उसको ढूंढेंगे, हाँ उसको जवाब दे के आऊंगा तभी चाय पी पाऊंगा मैं। हाँ कमाल करते हो। जिस काम को टालना चाहिए, बहू से थोड़ी सी भूल हो जाए ना तो सास 2 घंटे इंतजार नहीं करती है। ये यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कलकत्ता की बात कर रहा हूं मैं। आप ऐसा मत समझना कि मैं गोंदिया की बहू सास की चर्चा लेके बैठ गया, मुझे क्या, यहाँ को तो मुझे खबर ही नहीं है। हाँ लेकिन जरा सा किसी से भूल हो, जरा सा किसी से अपराध हो और जब हमें जवाब देना होता है तो सोच के देखो, इंतजार करते हो क्या? उस समय प्रतीक्षा करो कि हे प्रभु इस मस्तक के क्रोध को थोड़ा शांत करो, शांत करो, शांत करो, शांत करो। हो सकता है ऐसा हो जाए कि क्रोध शांत हो और तुम फिर जो जवाब दो उसमें तुम्हारा हृदय भी ना कलुषित हो और सामने वाले का हृदय भी ना दुखे और काम भी बन जाए। जवाब ऐसा, उत्तर वही है जिसके बाद प्रत्युत्तर की संभावना न रहे। यदि तुमने किसी बात का ऐसा उत्तर दिया कि जिसके बाद प्रत्युत्तर की संभावना बन रही है तो मैं क्षमा चाहूंगा, आप भूल कर रहे हैं, आपको उत्तर देना नहीं आता, आपको जवाब देना नहीं आता, आप बड़े कमजोर से जवाबी हैं, आपको प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है। आप कैसा उत्तर दे रहे हैं? उत्तर के बाद तो उत्तर ही होता, उत्तर के बाद कुछ और होता है क्या? उत्तर मानी उत्तर के बाद प्रत्युत्तर हो रहा है, इसका मतलब आपका उत्तर देने का ढंग ठीक नहीं है। आपने किसी को कुछ समझाया, किसी को कुछ बताया, किसी को कुछ कहा और उसके जवाब में आदमी तुमसे जवान आगे बढ़ा रहा है, इसका मतलब आपने उत्तर ठीक से नहीं दिया, क्योंकि उत्तर के बाद विराम होता है।